हरिद्वार से बड़ी खबर है। मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी है। तो आज मौनी अमावस्या है और धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी है। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्नान दान पूजन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही धर्मनगरी हरिद्वार में पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और स्नान दान पूजन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बारिश और बर्फबारी ठंड बढ़ा सकती है। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और अगले 2 दिन लोगों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं, चूंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ सकती है, लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट किया गया है। तो उत्तराखंड में ठंड मैदान से लेकर पहाड़ तक सबके लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। पहाड़ में बारिश नहीं होने के बाद भी ठंड की लगातार दस्तक है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सुबह का पारा माइनस में चला गया, तो वहीं यहाँ के कुंड भी जम गए हैं। नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो सड़कों पर लगातार अलाव जलाए जा रहे हैं। सूखी ठंड से अस्पतालों में रोगियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें अस्थमा और एलर्जी के रोगी सबसे ज्यादा है। ठंड से बीमार रोगियों की ओपीडी 400 पार कर चुकी है। तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में पारे का येलो अलर्ट जारी किया है। जो इस तरह की ठंड पड़ रही है, इससे सांस के मरीज, अस्थमा वाले मरीज, निमोनिया वाले जो बच्चे होते हैं, इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं इस सीजन में। तो उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्हें ठंडे मौसम से बचाव करना है, धूल मिट्टी धुएं से बचाव करना है, क्योंकि जितने भी अस्थमा वाले बच्चे होते हैं इस मौसम में उनको दिक्कत हमेशा बढ़ जाती है। तो अपना जो भी दवा या इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, इस समय रेगुलर नियमित करें। कोई दिक्कत लगती है तो अस्पताल आके अपने चिकित्सक को दिखाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के किसान की आत्महत्या को लेकर नामजद लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित तहरीर देने वाले मृतक के भाई को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से जांच में सहयोग करने को भी कहा है। करी थी रिस्पोंडेंट ने कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है, जिसका कारण ये पिटिशनर है, इनके कारण कर लिया है। और एक प्रॉपर्टी की उसमें लेन देन की बात करी गई थी। तो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने आए। पिटिशनर ने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि जो भी ये घटना हुई है वो तो दुखद है, लेकिन इसमें हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट स्टेट ने भी अपनी बात रखी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमने SIT एक बनाई हुई है, तो जो भी गलत होगा उसको पकड़ेंगे, खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया है कि अरेस्ट ना किया जाए और पुलिस की कार्रवाई चलती रहेगी। ये लोग कोऑपरेट करेंगे उसमें। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। 19 अप्रैल से अक्षय तृतीया पर्व से यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के अलावा IG राजीव स्वरूप समेत तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। कमिश्नर ने कहा कि यात्रा के दौरान रीलबाजी के कारण अव्यवस्थाएं बढ़ती है, लिहाजा बद्रीनाथ में सिंहद्वार से आगे मोबाइल फोन ले जाने पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। और बैठक में 4 धाम यात्रा की सफलताओं, प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर गहन मंथन किया गया। IG ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में पौड़ी, टिहरी, चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की DM और SP भी मौजूद रहे। पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था ट्रॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है,
हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं। आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे आधे एक घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको भी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक भी निर्णय लिया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो हमारा जो प्लान्स है, जो कि हरिद्वार और देहरादून से शुरू होता है, तो हमारा ये कंट्रोल रूम जो है वो चार धाम यात्रा की तिथियों के बाद से हमारा ये कंट्रोल रूम रेंज लेवल पे ये शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम उसको राउंड द क्लॉक इसको हम मॉनिटर करेंगे, ताकि जो भी अगर प्लान्स ट्रैफिक प्लान लागू करना हो और जिसमें कि अन्य जनपदों का कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, तो उसको कोऑर्डिनेटेड रूप में हम उसको ट्रैफिक को हम संचालित कर सकते हैं। तो प्राधिकरण की घोर लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते सहयोगी दीपशिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपशिखा, ओवर टू यू। अभी इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक युवा इंजीनियर ने अपनी जान गंवा दी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो एक घनघोर लापरवाही को बता रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि जो लोग अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं और ये सोचते हैं उनके अपने कि शायद उनके अपने सकुशल वापस घर लौट आए, तो कितनी चुनौतियों से यहाँ पर वो जूझते हैं और किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। जी हाँ, अभी इस समय हम सेक्टर 150 में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी ये वही जगह है जहां पर उस युवा इंजीनियर की कार गिरी थी। 27 वर्ष का वो युवा जो यहां से अपने घर की ओर जा रहा था। सड़क की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि यहां से ये जो आपको टूटी हुई जगह नजर आ रही है, यहां से सीधा कार उस जगह पर जाकर गिरी है जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। और सोचिए, इस पानी को देखकर आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये पानी कितना गहरा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि एक निर्माणाधीन साइट है और ऐसे में कई तरीके की लापरवाही जो है वो उजागर हो रही है। हर एक लापरवाही के बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और जो गोल्डन आवर होता है, जब कहीं पर भी कोई हादसा होता है तो देखिए एक बहुत खास है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ये जिक्र किया जाता है कि जो गोल्डन आवर है उसमें अस्पताल की जो मदद है वो तुरंत मुहैया कराई जानी चाहिए, जो रेस्क्यू दल है वो तुरंत पहुंचने चाहिए ताकि जो गोल्डन आवर है उसमें बचाया जा सके। 1 घंटे का वो समय रहता है जब भी कोई हादसा होता है, उस 1 घंटे के समय में अगर तुरंत इलाज मिल जाए तो जो भी पीड़ित होता है, जो भी व्यक्ति हादसे में किसी भी तरीके से जोखिम में होता है, उसे बचाने के लिए वो 1 घंटा काफी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हर तरीके की लापरवाही नजर आई है। अब एक एक करके उस लापरवाही से हम पर्दे उठाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम जान लेते हैं कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, उस मनहूस रात क्या हुआ था जब यहाँ पर तमाम लापरवाहियों की वजह से एक युवा इंजीनियर की जान चली गई थी और एक परिवार का चिराग बुझ गया था। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नवल है और मैं यही सेक्टर 150 में यूरेका पार्क में रहता हूँ, जहाँ से ये लड़के का हादसा हुआ उसी में मैं रहता हूँ। मेरा मूलभूत जो सवाल ये है कि जब घटना हुई उससे पहले हम यहाँ से जो है रोज आते जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इसमें इतनी गहराई है। हम ये नहीं जानते थे कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है और इसमें इतनी गहराई हो सकती है। कल के बाद हमें पता चला कि ये जो है 3 मंजिले या 4 मंजिले फ्लोर तक की गहराई इसके अंदर है। तो ये साफ साफ जो है ये एक डेथ जोन है, ठीक है, ये डेथ जोन है और बहुत सारी चीज़ें इस सेक्टर में ऐसी हैं जो डेथ जोन आने वाले टाइम में बनने वाली है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।